टाइम पे भी ऐसे ही स्टूडेंट थे, तो इसलिए सर को ये लगता है कि पढ़ाई में ही सब कुछ है बस। आओ, हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? ओम मीटर। आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं बहुत सारे, रेजिस्टेंस वगैरह के, और मुझे हल्का सा बुखार है तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, ठीक है? तुम्हारी क्लास में आके ठीक हो जाता है, मतलब क्लास आके ठीक हो जाता है। हाँ जी, क्या पर्ची पर्ची खेल रहे हो अभी? इधर हो जाओ बेटा, आपका क्या नाम है? ऋत्विक, थोड़ा सा उससे दूर, और दूर, अभी बस उससे दूर रहना है, ठीक है ऋत्विक? चलो आ जाओ, पढ़ लेते हैं। हाँ जी, नोट्स पूरे हो गए? तो नोट्स पूरे कर लेना। सॉरी अहिल, मैंने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया। हाँ जी, तो और नोट्स मांग लेना। आओ, आज हम रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने भी टाइप के पॉसिबल हैं। आओ। हाँ जी, कल तुम एक बात पढ़ के गए थे। अच्छा अरफात, बस कल एक चीज पढ़ के गए थे, क्या? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है? ये सारी रेजिस्टिविटी की वैल्यूज दी हुई हैं। क्या पढ़ के गए थे? पहले रेजिस्टेंस के बारे में बताओ, क्या पता है तुम्हें अभी तक कि रेजिस्टेंस ये होता है? हाँ जी, जिनको पता है वही बोले, बाकी शोर ना करें। हाँ जी, जल्दी बताओ। मैम, किसी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज या करंट फ्लो कर रहा है, उसको रोकने की जो टेंडेंसी है किसी कंडक्टर की, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। हाँ जी, रेजिस्टिविटी क्या है? मैम, रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी होती है किसी के मटेरियल की, है ना? मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इतना हमने कल पढ़ लिया था। क्या फॉर्मूला आया था तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, ध्यान से सुनो। रेजिस्टेंस जो है मैम मेरा, वो मेरा दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे और साथ ही साथ किस पे? डायमेंशन पे। टेम्परेचर तो है ही। डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ क्या है, कंडक्टर का एरिया क्या है? कल तुम फॉर्मूला पढ़ के गए थे। फॉर्मूला क्या आया था तुम्हारे पास? फॉर्मूला आया था ये, और ये फॉर्मूला तुम्हें सब कुछ बता रहा है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे। और रेजिस्टिविटी खुद किस पे डिपेंड करती थी? मटेरियल पे और साथ ही साथ टेम्परेचर पे। लेकिन बच्चों, जो ये रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? इस पे। तो दोनों अलग बातें हैं। तो तुम्हें ये एमसीक्यू बहुत कॉमन है पेपर में जो आता है कि रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है दो चीजों पे, मटेरियल पे। कॉपर की जगह एल्यूमिनियम की वायर यूज कर लोगे तो रेजिस्टिविटी विल चेंज, ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस विल आल्सो चेंज, बट वो देखते हैं किस तरीके से भी चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। अब इधर आओ, ये इतनी सारी वैल्यूज रेजिस्टिविटी की दे रखी हैं। कल तुम एक चीज पढ़ के गए थे, ये बताओ एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर, ठीक है? उसका डेरिवेशन भी आता है, तो डेरिवेशन वहीं से स्टार्ट करोगे। कैसे? वही क्या पढ़ के गए थे? ये फॉर्मूला है मैम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी हमें सॉल्व करनी है। लेंथ की क्या होती है? मीटर। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। हाँ जी प्रणव, इसकी मीटर स्क्वायर क्यों है एरिया की? हाँ हाँ, अच्छा सवाल नहीं पूछा है ना मैम। एरिया ऑफ सर्कल ले रहे थे तो कितना आ रहा था? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की तो कोई नहीं है, आर की क्या होगी? रेडियस। रेडियस की क्या होती है? मीटर। मीटर का स्क्वायर। तो इसलिए आ गया मैम। तो ये पूरा कर देना पेपर में जब आएगा। आओ जरा, कुछ वैल्यूज कुछ याद रखनी है। याद का मतलब ये पूरी टेबल नहीं याद करनी, ये तो तुम्हें देगा, वो दे देगा इसकी और इसकी रेजिस्टिविटी दे देगा, कहेगा कंपेयर करो, वो कर लेना, वो पेपर में देगा। लेकिन एक हल्का सा आइडिया ले लो, ये तुम्हें लिखना है अपने नोट्स में। हाँ जी, पहली इंपॉर्टेंट चीज लिखो। हाँ हाँ जी, मेटल्स और एलॉयज। आओ, मैम कहाँ जा रही है? आओ, मेटल्स और एलॉयज। मेटल्स की रेजिस्टिविटी किस रेंज में है? 10⁻⁻8 ओम मीटर। और एलॉयज की कितनी है? 10⁻⁻6 ओम मीटर। इसके आगे भी कोई नंबर होगा मल्टीप्लाई में, लेकिन पावर्स याद रखनी है कि कितनी पावर है। बताना किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, जल्दी बताओ।
मैम रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ व्हाट? मेटल्स। अभी इसका एक फायदा उठाना है हमें, इसका एक फायदा उठाएंगे अभी। एलॉयज को हम यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट में, ठीक है, वहां पे इसका फायदा उठाएंगे। हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इंसुलेटर्स की याद कर लेना, रेंज। बताना जरा कैसी होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी कम? बहुत ज्यादा होती है, 10⁻10 से लेके 10⁻18 या 17 है। देखना बुक में एक बार, देखो इसको एक बार, ये बस हल्की सी रेंज का आइडिया ले लेना कि किस रेंज में है। खाना है क्या तुम्हें? ये खाना है? हाँ मैं ले आती हूँ, बहुत सारा, 2 लेके आए वो लोग, गिराना मत बस। एक केक वो 10th वाले मांग रहे हैं, काट दो, लाओ दे दो जल्दी, या तुम ही सर्व कर देना, वो गिरा देंगे, सर्व कर दो। नहीं नहीं नहीं, कट है क्या? अरे इसी में से उठा के खा लेंगे। हाँ वही तो, मेरे से तो खाया जाएगा। नहीं अब झेलेंगे, बांटेंगे अपने आप। हाँ जी, कट कर लो इसको पीसेस में, बहुत छोटे छोटे पीस कर लो। इसमें मत दो, वो डब्बे में ही काट लो, उसी से उठा लेंगे वो डायरेक्ट। हाँ हाँ ये तुम कर लो, ठीक है, आ जाओ उधर लेके। आरुष क्या हुआ, कहाँ चला गया था? मैं उनको बोल के आई हूँ, मैंने कहा हमारे 10th वालों को भी खिला दो थोड़ा सा केक। बड़ी कृपा आपकी। अरे कुछ नहीं, मना कर दिया था ना, ये छोटे बच्चे हैं बेचारे, 9th में तो तुम्हें मिल गया था ना खाने को। आओ इधर। हाँ जी, ये वैल्यूज देख लेना किस किस रेंज में है। एलॉयज की एक इंपॉर्टेंट चीज है, बस ये ध्यान रखनी है कि एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है। इसका फायदा उठा रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद। अब इधर आ जाओ, ये फायदा है। हाँ जी, एलॉयज आर यूज्ड इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एलॉयज को यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। क्यों? कहीं भी जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जहां तुम्हें सिर्फ हीटिंग ही चाहिए, जैसे कि आयरन, जैसे कि टोस्टर, और बताना जरा गीजर, कहां कहां तुम्हें गर्माहट चाहिए सिस्टम में? हीटर और हेयर ड्रायर और हैं, बताओ जल्दी, कहां कहां गर्माहट चाहिए? तवा और इलेक्ट्रिक आते हैं, इलेक्ट्रिक पैंस। हाँ जी, और बताओ? इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक कंबल, इलेक्ट्रिक बेडशीट्स होती हैं वैसे। हिल स्टेशंस पे जाओगे ना, हिल स्टेशंस में जाओगे तो होती हैं इलेक्ट्रिक बेडशीट, हाँ स्ट्रेटनर, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, अब ये नहीं आप तो बस हिल स्टेशन और इलेक्ट्रिक वो बेडशीट होती हैं हिल स्टेशंस में, क्योंकि हैं कंबल भी होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ इलेक्ट्रिकल। आ जाओ इधर। तुम्हें सवाल ये आता है कि ये बताओ एलॉयज को क्यों यूज कर रहे हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनो, 2 बातें हैं। आरुष बताएगा, आरुष मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ के गया। आरुष ये बताओ, मेटल्स को जब बर्न करते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तो क्या दिक्कत होती थी मेटल्स में? क्या क्या प्रोडक्ट बनता था? मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती थी तो क्या प्रोडक्ट बनता था? ऑक्साइड बनता था। मेटल्स की मैम बर्निंग हो जाती थी और ऑक्साइड्स बनते थे। लेकिन तुम यहां क्या यूज कर रहे हो? तुम मेटल को ना यूज करके तुम एलॉयज यूज कर रहे हो हीटिंग एलिमेंट के लिए। क्यों? पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम जो एलॉयज हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं हायर टेम्परेचर पे। हाँ जी लिखो, एलॉयज डज नॉट ऑक्सीडाइज। मतलब तुम इनको कितना भी गर्म करते जाओ, ये गर्म हो जाएंगे, बट ये कभी भी ऑक्सीडाइज होके ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। लिखो, एलॉयज डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न एट हायर टेम्परेचर। पहली इंपॉर्टेंट चीज, जितना गर्म करना चाहते हो एलॉयज को आप गर्म कर सकते हो, ये ऑक्साइड नहीं बनाएंगे अपना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी, एलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू मेटल्स। जिन मेटल से मिलके ये बना है ना, उन मेटल के कंपैरिजन में इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। हाँ जी, अब ध्यान से सुन लो, चुप हो जाओ।
रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अभी आगे पढ़ोगे आने वाले टॉपिक में, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है किसी भी डिवाइस का तो इसका मतलब वहां पर हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। गीजर है, गीजर में तुम्हें हीट ही चाहिए, तुम्हें वहां पंखा थोड़ी ना चलाना है गीजर में, ठीक है। जैसे पंखा है, तुम्हें पता है मैम ये इसका मेन काम तो क्या है, ब्लेड्स को रोटेट करवाना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी ये गर्म होता है। यहां तुम्हें हीटिंग कम मिल रही है। मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हो, हीटिंग भी हो रही है लेकिन तुम्हारा मेन फोकस किस चीज पे है, चार्ज करने पे है। लेकिन कुछ कुछ गैजेट्स ऐसे होते हैं जहां तुम्हें सिर्फ हीटिंग चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, वहां और कुछ थोड़ा ना करवाना है तुम्हें, डांस थोड़ा ना करवाना है, आयरन से क्या चाहिए, हीटिंग चाहिए। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो एलॉयज को ही प्रेफर किया जाता है ऐसी चीजों में। एलॉयज ऑक्सीडाइज होके बर्न नहीं होते हैं, कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ऑक्साइड नहीं बनाते हैं हायर टेम्परेचर पे। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम मेटल्स को यहां पे यूज करते हैं तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के तो मैम ऑक्साइड बन जाते हैं, तुम्हें तो ऑक्साइड बनानी ही नहीं है। अभी देखेंगे बल्ब में किस चीज का फिलामेंट होता है, वो बल्ब में किसका फिलामेंट होता है, टंगस्टन का होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है, उसकी वो इतना मतलब तगड़ा मेटल है, तुम उसको जितना ज्यादा गर्म करो गर्म होता चला जाएगा, वो धीरे धीरे गर्म होने के साथ साथ ग्लो करने लगता है, लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं होता। वो एक्सेप्शनल है, ठीक है, वो एलिमेंट ही है। लेकिन अक्सर एलॉयज को यूज कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें पता है एलॉयज का क्या बनाते हैं, कल क्या पढ़ के गए थे, रजिस्टर। क्या बात होती है इनके पास मैम, इनका होता है एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस। किस चीज का फायदा है, हाँ जी कौन बताएगा, एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस का क्या मतलब था, यूज कर सकते हैं, नापा जा सकता है, यूज कर सकते हैं। कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है। तुम्हें ये वाला चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कुछ हो, रेजिस्टेंस कुछ होगा तो क्या चीज होगी, हीटिंग। तो तुम्हें जहां पे हीटिंग ही चाहिए वहां पे तो तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए ना, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ये सारे 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। आओ जरा ये भी लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट है टंगस्टन का है, इस चैप्टर के लास्ट में यूज करेंगे। हाँ जी लिख लो, इनको ऐसे दे दो, उठा लेंगे अपने हाथ से। सारा खा लिया एक, दे दो बेचारों को, नहीं खाना क्या तुम्हें, 8th को दे दो, चलो 8th विल एंजॉय। वो तो खा लेंगे बेचारे, बोलना गिराना मत, बस खा लो। वो बेचारे खुद पार्टी करना चाह रहे थे कल, मैंने उनको मना कर दिया। हाँ जी ये लिख लो, ये तो तुम्हें पता ही है वैसे, बेसिक सी बातें। इसको चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, टंगस्टन के बारे में पूरा बल्ब पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो नोट लिख लो, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन है, टंगस्टन का सिंबल होता है W। और जो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिकल लाइंस, वो किस चीज की बनी होती है, कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर, बट उसको यूज नहीं करते क्योंकि महंगा होता है ना। चांदी की तारे लगाओगे तो कैसा लगेगा, चोरी हो जाएगी। हमें तो अच्छा लगेगा, चोर को बढ़िया लगेगा, लेकिन सही में उन्होंने भी नहीं खाया कि अच्छा सारा रख लिया उन्होंने। कितने अच्छे बच्चे हैं, एक तुम हो, इतने प्यार से लेके आए, छोटे बच्चे ले नहीं सकते थे। इतना भी क्या एटीट्यूड है, तुम्हें पिज्जा खाना है क्या, अरे जब कोई इतने प्यार से दे, खाना नहीं चाहिए तुम्हें, इतना बिल्कुल अनॉयड एकदम, बिल्कुल मना कर दिया, हमें नहीं खाना, ले जाओ भाई अपना। ये क्या तरीका है, मतलब अच्छी बात नहीं है ना, थोड़ा प्यार से बोल देते कि अभी नहीं खाना बच्चों, तुम ले लो, तुम खा लो। बच्चे ही तो है वो बेचारे छोटे, हमें नहीं खाना, ले जाओ। उसमें कम होती ना, जो लाइट को पास करे। ये सारा क्या हो रहा है, बिजली की तारों से बिजली जा रही है ना, तो ट्रांसमिशन लाइंस। हाँ जी क्वेश्चन लिखो फटाफट, सारे क्वेश्चन खत्म करो रेजिस्टेंस के, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने टंगस्टन को ज्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वहां डिस्कस करूंगी, जल्दी करो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ, करंट एक चौड़ी सड़क से अच्छे से जाएगा या पतली से, तो इससे क्या पता चलता है किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस या करंट, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही मैम एरिया क्या होना चाहिए, कम। लेंथ, लेंथ क्या है, अगर ज्यादा लंबी सड़क होगी तो हिंड्रेंस ज्यादा आएगी कि कम आएगी, छोटा रास्ता होगा ना मैम, लंबाई कम होगी रास्ते की, तो करंट इजीली चला जाएगा, चांसेस हैं। लेकिन अगर हम रास्ते को लंबा कर देंगे ना, लेंथ बढ़ा देंगे कंडक्टर की, तो मैम रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें 2-3 बातें पता चल गई हैं, ये फॉर्मूला तुम्हें फिक्स पता होना चाहिए अब।
भाई फॉर्मूले में ऊपर नीचे आगे पीछे देख लेना, सब कुछ वैल्यूज फिक्स होनी चाहिए। करो सवाल, दरवाजा बंद कर लो। सॉल्व कर लिया पूरा? कितना? चलो करो। गलत है, देखो तुम कहां पर हो, ये भी मैं बताऊं? हाँ जी, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो जो गिवन है उसको लिख लो, इससे बाहर सवाल नहीं आते कुछ भी। लेंथ 1 मीटर दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, इस मिलीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करोगे? मीटर स्क्वायर में। कैसे करते हैं? 10⁻³ लेते हैं मैम और उसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मैं यहां लिख रही हूं, रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है, इतना ओम मीटर, बिल्कुल ठीक दी हुई है रेजिस्टिविटी। चलो सॉल्व करो। 1.7 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ 1 मीटर है, कुछ सॉल्व ही नहीं करना। अब एरिया देख लो, एरिया ही दे रखा है, ना तो रेडियस दे रखा ना डायमीटर दे रखा। गलती पता चली कहां है? करो सॉल्व। क्या किया था, वही किया हुआ। क्या? कर लो सॉल्व। कितना आंसर आ रहा है? रेजिस्टेंस बताना है बेटा, पहली चीज तो ये लिखी हुई है क्वेश्चन में। करो जल्दी सॉल्व और आंसर बताओ कितना आ रहा है। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करते हो, मिलीमीटर में अगर कोई चीज देती हो उसको 1000 से डिवाइड करते हो ना, और स्क्वायर है उसका तो 2 बार करना पड़ेगा। मतलब अगर मैम यहां पर 2 मिलीमीटर होता और उसको मीटर में करना पड़ता तो क्या करते हैं, 2/1000 मीटर। लेकिन अब स्क्वायर है तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ जी करो सॉल्व। भाई ऐसा यूनिट चेक कर लिया करो किसी भी क्वेश्चन में, ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए सारी। कितना आ रहा है जल्दी बताओ। ये तो 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.5 आ रहा है। कर लो सॉल्व जल्दी। वैसे इसकी जीरो के मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी, बस एक जीरो नीचे ले लेते। और क्या हुआ, बेटा यही गलत लिखा हुआ है, मिलीमीटर स्क्वायर है ना, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। हाँ जी करो जल्दी। ये देख किसने भी शुरू किया ना, ये कुंडी भी तोड़ दी, बहुत बढ़िया है। हाँ 8.5 इंटू 10⁻³ आ रहा होगा। हाँ बेटा सॉल्व करना है। क्या कर क्या रहे हो तुम? अगर होता 2 मिलीमीटर तो क्या करते, 2/1000 कर देते, ये मीटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे किस क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मिलीमीटर का स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा, इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये भाई तो आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, हाँ तो बस है। ये क्या करा है तुमने, इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने ज़्यादा हाई फाई कर दिया था। हमें क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा लो, 20 आ गया तो 17/20। ये यहाँ कितना है, 10⁻⁻8, ये -6 से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस इसको, ये इसका डेसिमल भी ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा ऊपर जाके,
माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ और 17/2 क्या हो जाएगा 8.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, तेरे को तो आ गया होगा। हाँ जी, हाँ 2 का रो रेजिस्टिविटी का सिंबल है ना। क्या हुआ, लिखवाया था बेटा, कल ही तो लिखवाया था। ये रहा, ये देखो, ये लिखवा तो रखा है। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है बेसिकली, जब लेंथ 1 हो और वो उतना हो। हाँ जी, ये समझ में आ गया, इधर आ जाओ जरा। अच्छा, कहीं कहीं को ये बात सुनो ध्यान से, क्योंकि 1-2 कैलकुलेशन इससे तगड़े वाली आएंगी अभी, वो फिर कैसे करोगे। इधर आओ, सुन लो बात। हाँ जी, अगर ऐसी चीज दी हुई है तुम्हें, तुम क्या करो, इसका डेसिमल हटा लो। कितना हो गया 17/2 अलग लिख लो। अब ध्यान से सुनो, 10⁻⁻8 है, नीचे कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। -5 है ना, -5 को जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा +5। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा मैम 8.5 इंटू 10⁻³ ओम। वैसे सॉल्व कर लोगे, बस क्या ही करना है। हाँ जी वाला सवाल करो। कई बार कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, फॉर्मूले को ही उधर उधर करना है। जितने इस चैप्टर में पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं, मैं हर टाइप का तुम्हें 1-1 2-2 सवाल करवा रही हूं क्लास में। कई बार कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, करो जल्दी। सारे PYQs नहीं है, बट हाँ मान सकते हो ऐसे से ही आते हैं। कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो सैम्पल पेपर्स आते हैं ना हर साल पुराने, उनके क्वेश्चंस हैं। कुछ PYQs भी हैं, कुछ SC वर्मा से सवाल हैं, कुछ है ना, तो मिक्स है। SC वर्मा है, कौन है वो, RD शर्मा। SC वर्मा कौन है, आदमी। चलो कर लो। मैथ्स में करते हो तुम लोग RD शर्मा? चलो कर दिया क्या तुमने? क्या? हाँ तो वही तो बताना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। अभी क्या बोला था बेटा, दूर इधर कोने में ऋत्विक पढ़ना है ना, बीच में हो जा फिर जल्दी, नहीं तो आगे आ जा। उसके पास किसी को नहीं बैठना होता है क्लास में। हाँ मुझे पता है तुम्हारी चुप का, मैंने कुछ बोला ही नहीं तुम्हें, तुम्हें तो मैंने कुछ कहा ही नहीं अभी तक। नेल्स मत खाओ। हाँ बैड मैनर सारे खाते रहते हो बैठ के एक कोने में कहीं कहीं। कौन सा है इतना गुड मैनर वाला? विभोर कह रहा है मैम मैं नहीं खाता। हाँ ठीक है। क्वेश्चन लिखो जल्दी। अरफात पढ़ लो पढ़ लो, लिख लिया? अब इधर आओ, इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस फॉर्मूले को हल्का सा मॉडिफाई करना है। आओ, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 वायर है ए और बी। हाँ जी, पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। 2 वायर्स है ए एंड बी, सेम मटेरियल की हैं। हाँ जी, इसका मतलब बताना क्या मतलब है हर्षिल? सेम मटेरियल बोले तो रो, रो सेम, नॉट रेजिस्टेंस। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिस्टिविटी। तो दोनों का रो सेम है। क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, सब कुछ दिया हुआ है। वो कह रहा है कि 2 वायर्स हैं ए और बी, दोनों का मटेरियल सेम है, इसका मतलब दोनों का रो सेम है। फिर उसने दे रखा है कि दोनों की लेंथ सेम है, ये भी एल लेंथ की है, ये भी एल लेंथ की है। उसके बाद उसने तुम्हें जो चीज दे रखी है वेरी, वो है डायमीटर। ये कह रहा है कि दोनों का डायमीटर जो है वो डिफरेंट है। कितना डायमीटर है? एक का 0.4 मिलीमीटर और दूसरे का डायमीटर है 0.6 मिलीमीटर। उसके बाद वो बोल रहा है दे आर कनेक्टेड 1 by 1 इन अ सर्किट
विच ऑफ दीज टू वायर्स विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। वो कह रहा है किसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, आर ए ज्यादा होगा या आर बी। देखो हमने ऐसे क्वेश्चंस ग्राफ वाले भी करे थे, ओम्स लॉ को यूज करके जो हो रहे थे कि ग्राफ में सीधा स्लोप देख के तुम लोग बता दोगे। अब यहां ध्यान से इधर आ जाओ जरा, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को बस बताना है पेपर में मॉडिफाई करके। हाँ जी, ये फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो दोनों का सेम है, एल दोनों का सेम है। अब ए बताओ जरा, ए क्या होगा, वायर्स है तो वायर्स का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आओ जरा इधर, यहां से तुम्हें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा जिसको तुम अपने नोट्स में आगे भी नोट डाउन कर सकते हो। हाँ जी, ये बताओ रेडियस और डायमीटर में क्या फर्क होता है, क्योंकि यहां डायमीटर दे रखा है। ये ठीक है, डी बाई टू। रेडियस क्या होता है, डी बाई टू। इसका मतलब मैम पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं, एरिया को लिख सकते हैं, लिख लो फिर। इसका मतलब रेजिस्टेंस का अगर डायमीटर के साथ रिलेशन निकालना है तो ये आ गया है 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से सुनो, सॉल्व कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आगे नोट डाउन कर लो, जहां रो एल अपॉन ए लिखा हुआ है वहां पे ये फॉर्मूला लिख लो। इस फॉर्मूले से आपको ये पता चल गया कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। रो सेम है दोनों वायर्स का, हाँ जी सुन लो, रो सेम है, हाँ जी, लेंथ सेम है, हाँ जी, पाई तो ऑफ कोर्स सेम ही होगा, कितना होता है पाई 3.14, और डी ही वेरिएबल है। इसका मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, इसका मतलब जिसका डी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो देख लो किसका है, क्या पूछा हुआ है उसने, उसने पूछा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बताओ कौन सा होगा। हाँ जी, डायमीटर किसका कम है, इसका, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो सॉल्व नहीं करना, पेपर में ऐसे ही करके दिखाना है कि ये मेरा फॉर्मूला था, फिर ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सर्कल आ गया है, फिर मेरा आर के साथ डी की रिश्तेदारी ये आ गई है, ये पुट करके ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आगे नोट्स में भी। इसका मतलब आर इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर तुम्हें कभी दोनों की लेंथ दी हो, रो दिया हो और डी दिया हो, और वो पूछे कि रेशो बताओ रेजिस्टेंस की दोनों वायर्स की, तो वहां सॉल्व करके फिर रेशो लेनी पड़ेगी, और ऐसा सवाल भी आता है, वो मैं तुम्हें अगली क्लास में कराऊंगी। आज तो मैं ये हल्के फुल्के से लेके आऊँ जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया आज। हाँ जी, लिख लो जल्दी, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। ये आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर, तो जिसका डी ज़्यादा होगा, डायमीटर ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और जहां आगे फॉर्मूले लिखे हैं वहां पे भी नोट कर लो इसको। लिख रहे दीक्षा? तो आज स्कूल में क्या किया तुम लोगों ने टीचर्स डे पे? छुट्टी थी? अच्छा अच्छा, आज वो था, वो क्या था, ईद। हाँ छुट्टी थी, सही बात है। अच्छा आदमी है। हाँ जी डन, अब आदमी बोल दिया तो आदमी सही है। आंसर इसका यही है, ये पूरा बताना है, ये पूरा आंसर ही है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। हायर द डायमीटर लोअर विल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। लास्ट में लिख के और ये लिख देना। करो जल्दी, ऐसे ही सॉल्व करने पेपर में, इनमें कुछ अलग से नहीं लगाना तुम्हें। देव कल बुखार था ना? तो बस चुप रहे फिर, अब भी है तो हो गया, कर लो जल्दी। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? हवा, ये करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लो बट हर्षिल करो जल्दी, अरफात करो फटाफट जल्दी। दुबे बुखार कई दिन तक नहीं ठीक होगा, चुप हो जा बस।
मम्मी को मैं एक बार फ़ोन कर दूंगी ना अभी भी। इसकी मम्मी उस मोड में है अभी कि इसको हाँ जी, रेजिस्टेंस वायर का कितना दिया हुआ है? 10 ओम। और रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.01 सेंटीमीटर। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज कितना? 50 इंटू 10⁻⁻⁸ ओम मीटर। अगर इतनी रेजिस्टिविटी है तो आपको लेंथ निकालनी है। लेंथ कितनी होगी वायर की, वही फॉर्मूला यूज होना है। करो, यहां पे क्या कर लेना, बस क्या करना है? हाँ जी, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? कर लो चेंज। सेंटीमीटर वाली चीज को 100 से डिवाइड करके मीटर्स में आ जाती है, तो बस 10⁻⁻⁴ मीटर। अब ये सीखना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर को मीटर में। ये देखो, ये तो ये अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ना, ये तो तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें कन्वर्जन आनी चाहिए। करो जल्दी सॉल्व। अब कुछ भी नहीं है इसमें। क्या बेटा? सही बात है, हलवे हैं तो। करो जल्दी। एल सॉल्व करना है, आर ए अपॉन रो कर लो। आर कितना है? 10। ए कितना है? ए सॉल्व करना पड़ेगा कैसे? पाई आर स्क्वायर। और रो कितना है? 50 इंटू 10⁻⁻⁸। पाई की वैल्यू पुट कर लेना 3.13 और मल्टीप्लाई कर देना इसमें। करो सॉल्व। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर लोगे तो -8, इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब बस यही चीज सॉल्व करनी है। करो सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। करो सॉल्व। करो सॉल्व, कितना आ रहा है? 0.6 समथिंग आ जाएगा शायद। हाँ जी, कितना आ रहा है? देखो तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। क्या हुआ? हाँ, 8 आ जाएगा, लास्ट में 4 है ना। क्या हुआ? अपॉन में क्यों ले रहे बेटा? एरिया ऊपर चला गया ना। रो लेंथ निकालनी है तो आर ए अपॉन रो। फॉर्मूले को पहले ठीक कर लो और वैल्यूज पुट कर दो बस, और काटापीटी कर दो। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी सेम। कह रहा है और कितना काटूं?
करो जल्दी। हो गया? चलो ये क्वेश्चन करो और जल्दी जल्दी मुंह बंद कर लो, बहुत सारे सवाल करने हैं, ये टॉपिक आज ही खत्म करके निपटाना है। हर्षिल करो, हर्षिल डिजाइन बनाने लग जाता है। हाँ हाँ 8 है, 6-2 तक भी छोड़ दोगे तो कुछ नहीं। करो जल्दी फटाफट सवाल। When a 24 volt battery is connected to a resistor, the current in it is 0.4 ampere. What is the resistance of the resistor? पहले resistance निकालो और फिर बोला है, आओ इधर सुनो, पहला भी नहीं हुआ क्या अभी तक? ये हो गया सबका? किसका? करो जल्दी, क्वेश्चन लिख लो अच्छा आराम से तसल्ली से, जल्दी जल्दी लिखा। अगर तुम्हारा ध्यान ना बातें करने में रहता है तो बातें करने में अगर ध्यान रहेगा तो फिर तो छूटेगा ही ना। जो सीरियसली बैठ के लिख रहे हैं वो फटाफट लिख लेते हैं फिर बातें करते हैं, और तुम लोग पहले बातें करते हो फिर तुम्हारा छूट जाता है फिर। ट्वेंटी 24 वोल्ट की बैटरी है, एक रजिस्टर से कनेक्ट किया गया है उसको, सर्किट में करंट कितना जा रहा है? 0.4 एम्पियर। बताना जरा कैसे निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, बताओ जल्दी। सीधा मैम ओम्स लॉ यूज कर लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। V कितना है? 24, I कितना है? 0.4। हाँ जी, कितना आ जाएगा आंसर? बहुत पिछले साल, हाँ इस साल ज्यादा इजी है ये। ठीक है, अब ये बताओ, देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे हिंट लेनी है क्वेश्चन से। व्हाट वुड बी द करंट थ्रू इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ध्यान से सुनो वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो रजिस्टर ये वाला है ना, जो ये रेजिस्टेंस का रजिस्टर है, अगर इसी को हम कनेक्ट करेंगे 6 वोल्ट की बैटरी से, अगर इस वाले रजिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे 6 वोल्ट की बैटरी से, तो आपको ये बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। ये सवाल है। अगर 24 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, इतना करंट है, तो रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर वो कह रहा है इसी सेम रेजिस्टर को अगर तुम 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे तो करंट कितना फ्लो करेगा। ओम्स लॉ करना ही नहीं है कुछ। हाँ जी, कितना आंसर आ जाएगा? 10। और एमसीक्यू आएंगे ना तब दिक्कत होगी, 10-10 वाले आंसर दे रहे हैं ना जो, एमसीक्यू में दिक्कत होगी, क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शन 10 भी होगा और 1/10 भी होगा, और जिन्होंने बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशन कर रखी है वो तो कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं कर रखी है वो फंसेंगे। कल तुम्हारा टेस्ट है ना मैथ्स का? नोट्स करते करते क्या? हाँ हाँ, वो तो सर को बताना, टेस्ट तो देना पड़ेगा, चाहे 0 नंबर है, टेस्ट तो उसको भी देना। देखो बेचारा ऋत्विक कल परसों ही आया है, इसके लिए तो बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि इसने ये बोल रखा है कि मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, लेकिन सर को पता है इसने नहीं पढ़ रखा है। डन। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी, फटाफट सारे एग्जाम्पल्स करो एनसीईआरटी के। दे देना बाद में।
प्रणव तू आगे बैठा कर, वहां से तू दिखता नहीं है, यहाँ इधर। गर्ल्स तुम लोग थोड़ा कॉम्पैक्ट होके बैठा करो, ठीक है, थोड़ा सा आगे बैठ जाया करो। ये बेचारे शर्म आती है ना, ये उधर बैठ जाएंगे पीछे, इनको बैठना तो नहीं है हाँ। बेटा वो उनका हुआ नहीं था अभी। हाँ जी चलो करो जल्दी। करो जल्दी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं नोट करने, पेज नंबर नोट कर लो जल्दी। एग्जाम्पल 11.3 और फटाफट करो, इसमें एक बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैं ये वाले एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, मैंने स्किप नहीं करवाए तुमको। तुम कहोगे मैम वो कौन सा था, 11.3 तो करवाया नहीं, 4, 5, 6 से सीधा आप 7 पे कूद गए हो, है ना, इसलिए मैं कूद नहीं रही हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। तो पहले वाला सवाल कर लो, ये आसान है, बहुत आसान है, तुम कर लोगे 2 मिनट में। हाँ जी देव जल्दी करो। पार्थ तभी इसके आंसर गलत आ रहे हैं, तभी 10 एम्पियर आया था इसका। करो जल्दी। हाँ जी क्वेश्चन ये है कि अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट सोर्स पे लगाया गया है और जो फिलामेंट है, हाँ जी बल्ब का सिंबल क्या होता था जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे बनाते थे, ऐसे। इस बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है 1200 ओम। तुमसे ये पूछा है कि कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ओम्स लो। बताओ जरा करंट कैसे निकालेंगे, V अपॉन R। करो सॉल्व। करो जल्दी। कितना आ रहा है, 1, इतना एम्पियर पक्का आ रहा है इतना। तेरा कितना आ रहा है, कर फिर। आरुष ये एटीट्यूड ठीक नहीं है बेटा, अरे थोड़ा सा मेहनती बनना, सबसे पहले आंसर सॉल्व करके दे, तब तो बात है। आलस में बैठा रहेगा, फिर जागेगा, फिर उठेगा। हाँ जी अब ध्यान से सुनो सवाल, अभी सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 सोर्स। अगर उसका रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें, यहाँ पे सेम चीज नहीं है। उसने उसमें बल्ब दिया था और सेकंड पार्ट में उसने दिया है क्या, इसने कहा है कि एक हीटर कॉइल है, इसका मतलब ऐसे रेजिस्टेंस बना लो। और कितना वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है, 220 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 100 ओम। करंट पूछ रहा है तुमसे, निकाल दो करंट। करंट कितना होगा, V अपॉन R। V कितना है 220, कितना आ जाएगा आंसर, 2.2 एम्पियर। 220 है ना बेटा। तो ध्यान से, अगर सेम चीज दी हुई है, उसने कहा है कि सेम इलेक्ट्रिक बल्ब को भी इतने पे लगा दिया तो रेजिस्टेंस सेम रहेगी, अगर सेम वो है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ ये बल्ब का क्वेश्चन है और ये एक हीटर कॉइल है, इसका मतलब फिर इसका रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स अलग होगा। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारी एक्सरसाइज में, यही इन टेक्स्ट में आएगा, उस सवाल में यही दे रखा है, उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता, लेकिन उसको हम इतना सॉल्व करते रहते हैं हमें समझ नहीं आता। सेम चीज दी हुई है, 2 सर्किट बिल्कुल सेम है, बस तुम्हें वहां कितना आ रहा है। हाँ तुम लोग सॉल्व करो, इसका मतलब इन लोगों ने ठीक से सॉल्व नहीं किया। हाँ जी जल्दी, फर्स्ट वाले का बेटा, इस वाले को तुमने ठीक से सॉल्व नहीं किया है। बुक में इतना आ रहा है, बुक में भी यही दिया हुआ है, तुम्हारा यही आ रहा है, तो तुमने क्यों बोला था 0.1666 ने बोला था। हाँ तो ये है, घर जाके सॉल्व कर लेना। लो कर लो, जल्दी करो। लेकिन बेटा इतनी स्लो ये वाले क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आगे अच्छे सवाल कैसे करेंगे यार, जल्दी करो।
उसको तो एंगेज रहना है, उसका वो तरीका है, नहीं तो सो जाएगा। पार्थ पढ़ाई चल रही है? इनका रह गया ना, जो ये कर रहे थे जब तुम्हारा छूट गया था। हाँ जी, अब ध्यान से सुनो, ऐसा सवाल ये है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज कितना? करंट कितना है? 4 एम्पियर। सॉल्व करो जल्दी, खुद सॉल्व करो, मैं नहीं करवा दी तुम्हें, करो जल्दी। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 60, उसको कितना कर दिया है? डबल कर दिया है, कितना? 120 वोल्ट कर दिया है। वो तुम्हें कह रहा है कि बताओ इस केस में कितना करंट ये ड्रॉ करेगा। सेम चीज दी हुई है, यहां भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रिक हीटर है और यहां भी हीटर ही है, सेम, मतलब इनका आर सेम है, एक ही चीज को कनेक्ट किया है। पहले उसी चीज को 60 वोल्ट से कनेक्ट किया है, फिर 120 पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। उसमें करंट दे रखा है, इसमें करंट निकालना है, सो इजी। क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हाँ, कैसे? अगर ये चीज सेम है दोनों में, इसका मतलब V किसके प्रोपोर्शनल है? I के। V को तुमने 60 से कितना किया है? 120, तो ये कितना हो जाएगा? वैसे भी अगर ऐसे नहीं आता तो तुम वैसे ही निकाल सकते हो, इसका R निकाल लो, R कितना आएगा? इतना। इसका R भी क्या होगा? वही सेम होगा, क्योंकि सेम चीज है बिल्कुल, तो इसमें पुट कर दो। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, 120 अपॉन 60 इंटू 40। आंसर विल बी सेम। तुम किसी भी तरीके से सवाल को कर लो, आंसर विल बी सेम, चाहे तुम लॉजिक से कर लो कि अगर R सेम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के है। अगर हम डबल करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट भी डबल हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, पहले उस वाले सर्किट में ओम्स लॉ लगा के R निकाल लो और फिर उसकी वैल्यू इधर पुट कर दो। एक ही बात है, एक ही बात है। अगर तुम्हारा यहां भी रेजिस्टेंस हीटर है, यहां भी हीटर है, और इसको डबल किया है तो करंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओम्स लॉ डायरेक्ट। और ऐसे भी कर सकते हो कि R सॉल्व कर लेते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, R की वैल्यू यहां ले लेंगे क्योंकि सेम चीज है। हो गया? एक अच्छे सवाल पे आ रहे हैं अभी। हाँ जी, ये सॉल्व करो जल्दी, कैलकुलेशन वाला सवाल है, फटाफट जल्दी। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 26 ओम। लेंथ कितनी दे रखी है? 1 मीटर। डायमीटर कितना दे रखा है? 0.3 मिलीमीटर। हाँ जी, चेंज करना जरा, 10⁻³ -3 मीटर्स। रेजिस्टिविटी सॉल्व करनी है, करो सॉल्व। RA/L। R कितना दे रखा है? 26। A कितना हो जाएगा? हाँ जी, A यहां सॉल्व कर लो, अभी बताया था, D की टर्म्स में लेके आना पड़ेगा आंसर। πd²/4, इसका मतलब ये है एरिया, उसकी वैल्यू पुट कर लो यहां। पाई कितना है? इतना। D², 4 तो मैम नीचे आ जाएगा। लेंथ कितनी दे रखी है? 1 मीटर। हाँ जी, D² कितना है? 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। करो सॉल्व। कन्वर्जन देख लेना पहले, सब कुछ ऐसा यूनिट में ले आना, एक भी चीज रह गई तो सवाल गलत होने से कोई नहीं रोक सकता, होना ही होना है। और ये देख लेना, अगर डायमीटर दिया हो तो रेडियस में क्यों कन्वर्ट करना है, सीधा ये वाला डायमीटर वाला फॉर्मूला लगा लो ना। हाँ जी, एरिया किसके बराबर है? या तो πr² या फिर πd²/4, तो वही ले लिया उधर मैंने। रेजिस्टेंस 26 है, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, चाहे ये ले लो, और फिर d का स्क्वायर, और 4 नीचे आ गया है। कर लो सॉल्व। करो सॉल्व।
0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.09। और 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। कर लो सॉल्व, और जो आंसर आएगा ओम मीटर में वो रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो ये सवाल बहुत कॉमन है ऐसा बोर्ड्स में, 2 नंबर का याद था, 3 का तो आएगा नहीं किसी भी हालत में, 2 में आएगा लेकिन, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है ना, हल्की फुल्की कैलकुलेशन होगी बस। करो मल्टीप्लाई, बैठो करो। चलो तुम ही करो, मैं क्यों करूँ इतनी मेहनत। करो मल्टीप्लाई डिवाइड। कितना आ रहा है? एक मैं भी सॉल्व कर लूँ, कर लो तुम लोग सारे सॉल्व एक बार, फिर जो आएगा बताना, क्योंकि कैलकुलेशन तो देखो बेटा करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में। बेटा डिवाइड मल्टीप्लाई तो तुम्हें भी आता होगा, कर लो, क्या बैठ के इधर उधर देख रहे हो गुटर गुटर। हम्म, हाँ जी कितना आ रहा है? 18.369 10⁻⁻7, 1 पॉइंट समथिंग ना, हाँ 1.8369 10⁻⁻6, फिर 6 आएगा अगर 1 पे लेके आ रहे हो तो। किस किस का आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है, बताओ कितना आ गया? 1.8 -6 ओम मीटर ही तो है। हाँ मेरा तो 9 है, मेरा ये है। तुम इसको 4 भी कर सकते हो, अगर बहुत सिग्निफिकेंट फिगर में लाना तो सीधा 4 कर लो, 1.84 1.84 इंटू 10⁻⁻6। ठीक हो, सीखोगे 11th क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना किस तरीके से निकालते हैं। अभी आया है किसी कोर्स में? केमिस्ट्री में सीखोगे कि आंसर को अगर बहुत एक्यूरेट लिखना है तो क्या यूज करा जाए। हाँ जी ये करो, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल के लिए मुझे सारे करवाने पड़े तुम्हें, ये करिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड्स में, बहुत। हाँ जी अगर 18.3 लिख रहे हो, मैंने सॉल्व किया ना, मेरा तो यही आ रहा है 18.369 तो 10⁻⁷, लेकिन अगर डेसिमल को शिफ्ट करते हो तो फिर -6 आएगा। 10th क्लास में इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, कहीं पे भी डेसिमल लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा कितना आ रहा है? दिक्कत आ रही है कुछ? मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ दिक्कत होगी, इतना ही आ रहा है। हाँ जी ये वाला करो, इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यू भी बहुत कॉमन आता है, 2 मार्क्स में बहुत कॉमन है कि अगर लेंथ को इतना कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इतना कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, उसकी लेंथ दे रखी है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है A, ये सारी बातें दे रखी हैं। वो तुमसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, दूसरी वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा जो सेम मटेरियल की है। हाँ जी इसका क्या मतलब है आरुष? अब आरुष कौन है? रेजिस्टिविटी सेम है। हाँ जी अगर सेम मटेरियल है इसका मतलब मैम रेजिस्टिविटी सेम है, और लेंथ कितनी कर दी है? L/2, एरिया कितना कर दिया है? डबल। करो सॉल्व, सॉल्व करके बताओ जल्दी।
2 मार्क्स में पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि ऐसे 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 आंसर आया है। हाँ जी, रेजिस्टेंस किसके लिए कांस्टेंट है? कौन से फॉर्मूले में कांस्टेंट है रेजिस्टेंस? ओम्स लॉ में बस, उसके बाद कहीं कांस्टेंट नहीं है। लेंथ एरिया घटेगा बढ़ेगा, मटेरियल चेंज होगा तो हर जगह वेरिएबल है, ठीक है, चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो ये वही सवाल है, मटेरियल सेम है, यहां से यही हिंट मिलती है, मटेरियल सेम से यही हिंट मिलती है। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि मैम रेजिस्टेंस तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, वो सेम होगी, बाकी लेंथ और एरिया उसने क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हें। करो सॉल्व, देखते हैं। हाँ जी, कितना आ रहा है? 4 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, पहली इक्वेशन बन जाएगी, है ना, पहले डाटा को यूज करके। और दूसरा क्या बन जाएगा? रो एल अपॉन ए। इसका मतलब मैम जो नया रेजिस्टेंस है वो रो एल अपॉन ए 4 है। ये किसके बराबर है बताना जरा, ये किसके बराबर है? रो एल अपॉन ए 4 के, 4 के बराबर है ना। पहली इक्वेशन में क्या है? रो एल अपॉन ए किसके बराबर है? 4 के। इसका मतलब ये क्या हो गया? 4 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 1। इसका मतलब नई वायर का रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। तो सारे डाटा की वैल्यू जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, पहले जो जो चीजें दी हुई है वो लिख लो। एक वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, मटेरियल सेम है। ऐसे ही करना पेपर में, सारी चीजें ऐसे ही लिखनी है, इसी तरीके से करना है कि ये पहली वायर के बारे में दे रखा है, दूसरी वायर के बारे में, फिर स्टार्ट करना सॉल्व करना। क्योंकि ऐसे ऐसे लिखोगे फिर भी दिक्कत होगी। अगर ऐसे लिखोगे ना, अगर इसके पैरेलली लिखोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर नीचे लिखोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे लिख लो चाहे डाटा, चाहे ऐसे लिख लो। इसका मतलब पुराना रेजिस्टेंस क्या हो गया है? 4 बराबर रो एल अपॉन ए, और ये आ गया रो एल अपॉन 4a। तो रो एल अपॉन ए क्या है? 4, तो 4 से 4 कट गया, आंसर विल भी कितना? नई वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आ गया अपना 1 एम्पियर ओम। अब एक मुश्किल सवाल रह गया रेजिस्टेंस का, वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी ये कर लेते हैं, छुट्टी नहीं हुई, ये कर लो। हाँ जी, लिखने की जरूरत नहीं है इन टेक्स्ट एनसीईआरटी के। एक सेकंड बेटा, मैं पेज नंबर देख लूं। तो तुम पेपर में थोड़ा तमीज से लिख देना, यहां पर पुटिंग वैल्यू ऑफ रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, वो लिख देना सब, कहां से वैल्यू कौन सी पुट करी है। लो बस ये कर लो, फिर चले जाना, जल्दी जल्दी करो। हैं 181 नई एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में पेज 181 है, न्यू एनसीईआरटी है आई मीन। हाँ जी बताओ जल्दी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है प्रणव? हाँ, लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर, करता है कि नहीं? हाँ जी करता है। हाँ जी विभोर आप बताओगे? बता दे। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम पोटेंशियल सोर्स? मतलब वी सेम है, रो सेम है, सब कुछ सेम है, डायमेंशन भी सेम है क्या? नहीं, बस किस चीज का फर्क है? थिकनेस का। हाँ जी, थिकनेस का मतलब क्या है? एरिया अलग है। हाँ जी बताना जरा प्रणव, ये सवाल है, इसमें करंट अच्छे से बहेगा या इसमें? आंसर विल बी दिस, ठीक है, फॉर्मूले से भी बता सकते हो बट यहां जरूरत नहीं है। ये बताओ जल्दी, है रीजन दे देना, रीजन में क्या है? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा,
वही वही सारे फॉर्मूले घुमा फिरा के वही लिखने हैं। हाँ जी, से बताओ, कौन बताएगा? ऋषभ आप बताओ। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across two ends of the component decreases to half। वो ये कह रहा है कि क्या चीज कांस्टेंट है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखो, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दो। ये बताओ करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? हाफ हो जाएगा क्या? ओम्स लो। V को V/2 करोगे, I क्या हो जाएगा? I/2। R तो सेम ही है, सेम मटेरियल है। हाँ जी ऋषभ ये बताओ फोर्थ। Why are coils of electric toasters and electric iron made of alloy rather than pure metal? ऑक्सीडाइज नहीं होते। मेटल्स को थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पे भी। तुमने पढ़ रखे है, कुछ तो पहले ही रिएक्टिव होते हैं बहुत कम टेम्परेचर पे, कुछ थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर पे, कुछ हाई टेम्परेचर पे। इनको कितना ही हाई दे दो एलॉयज को, ऑक्सीडाइज नहीं होते जनरली। रेजिस्टिविटी क्या है? कम है या ज्यादा है? रेजिस्टिविटी हाई है, इसका मतलब रेजिस्टेंस हाई है, इसका मतलब हीटिंग ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल। ठीक है, ये होमवर्क है, भाग जाओ करके लाना इसको।